नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आवाज सुनाई दे रही? हाँ, सुनाई दे रही है। ओके, बहुत अच्छा। तो सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है? हाँ। अगर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए। सती का स्विच ऑन कीजिए। यस। स्विच ऑफ रहता है तो प्रकाश नहीं है, स्विच ऑन रहता है तो प्रकाश है। सती जागृति का स्विच ऑफ है तो अंदर प्रकाश नहीं, सती का स्विच ऑन है तो प्रकाश है, बोधि का प्रकाश है। बहुत सिंपल अभी हमारी बातें बहुत सिंपल होती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है, और केवल समझने की बात है, केवल समझने की बात है। और समझदारी के लिए भी सती चाहिए। सती से समझदारी, समझदारी के लिए सती, प्रकाश के लिए दिया, प्रकाश के लिए दिया, और दिया है तो प्रकाश एक ही है। सती प्रकाश है, बोधि है, सती बुद्ध है। अभी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बुद्धत्व का जो गुण है वो हर एक के मन में है, हर एक के चित्त में है। और वो जिंदापन भी है। जो जिंदा है वो जागृत है, जो जागृत है वो जिंदा है। अपमादो अमत पदम। तो जहाँ जागृति नहीं वहां मृतावस्था है। और मृतावस्था में या नींद की अवस्था में कहेंगे तो नींद की अवस्था में या अजागृत अवस्था में कुछ भी होता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी किया जाता है, कुछ भी सोचा जाता है। लेकिन सती जब होती है तो सारी बातें सही तरीके से चलती है। जागृतावस्था में कोई भी बात इधर उधर फिसलती नहीं। और ये सती आती जाती रहती है। सती अंदर की बात है, ध्यान बाहर का बात है। बाहर जब ज्यादा ध्यान चलते हैं तो सती का प्रभाव कम होता है। और कभी कभी सती अति सती होती है। अति सती का मतलब सम्मा सती, यानी जो उचित उचित सती जो है वो हमेशा दहलीज पर होती है। क्योंकि सती, सम्मा सती जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ का भान रखती है, ऐसा कह सकते हैं। सम्मा सती अंदर और बाहर का भान है, क्योंकि वो इधर भी देखती है उधर भी देखती है। तो उधर क्या देखती है?
जो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो बाहर जुड़े हुए हैं, ये शरीर इंद्रियों के द्वारा बाहर जुड़ा है। कैमरा है तो कैमरा यहाँ है और पिक्चर बाहर की लेता है। तो आंखें यहाँ है और देखती बाहर की है, पिक्चर बाहर का लेती और उसका कैमरे का फोटो जैसे कैमरे के अंदर पड़ता है, कैमरे के अंदर पड़ता है, वैसे आंखों से देखा हुआ अंदर प्रतिमा निर्माण होती है। बाहर से सुना हुआ अंदर सुनाई देता है। श्रोत्र विज्ञान, चक्षु विज्ञान में बाहर का देखा हुआ अंदर दिखाई देता है। नाक से बाहर सूंघा हुआ अंदर सूंघा जाता है। बाहर से चखा हुआ अंदर चखा जाता है। बाहर से हुआ स्पर्श अंदर से किया जाता है या हो जाता है। तो इसीलिए चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण, जिह्वा, काया, ऐसे इस तरह से कहा। और विचार भी बाहर से विषय है, किसी भी विषय का विचार है, वितर्क का विचार है, तो वो भी मनोविज्ञान में महसूस होता है, मन के अंदर महसूस होता है। तो अंदर का भान होना चाहिए, अंदर की सती होनी चाहिए, वो सम्मा सती है। तो ध्यान का भटकना और अंदर का महसूस करना, दोनों की सती होनी चाहिए। तो और ये काम नेचुरली चलता है, ये कोई करने की बात नहीं, क्योंकि हम नहीं देखते, आंखें देखती है। हम नहीं सुनते, कान सुनते हैं। एक मिनट, मैं आज थोड़ा कुर्सी बदल दी है, थोड़ा तकलीफ है, मैं थोड़ी कुर्सी बदल लेता हूँ पहले। ओके, तो देखने का, सुनने का, चखने का और काया का काम नेचुरली चलता है, नैसर्गिक रूप से चलता है।
मतलब अनात्म है। इसलिए कहा सब्बे धम्मा अनत्ताति। सब्बे धम्मा अनत्ताति का मतलब क्या है कि ये सारे धम्म हैं, देखना, सुनना, गंध, स्वाद, स्पर्श और मनोविज्ञान मतलब विचार प्रक्रिया, चित्त, उसका परिणाम, वेदनाएं, सुख दुख, और ये सब काया में घटना होना, काया के अंदर होना, ये सब धम्म के अंतर्गत आता है। और फिर इसी का एनालिसिस स्पष्टीकरण बुद्ध ने किया है। जो महसूस हुआ है, जो समझ में आया है, सती के कारण, जागृति के कारण उसे समझाया गया है कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। सती को, जागृति को जो महसूस होता है उसे धम्म के रूप में हम बाहर देखते। शिक्षा मतलब क्या? जो बुद्ध के जागृति को, क्योंकि बुद्ध मतलब जागृत है, सम्मा संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत, और संपूर्ण जागृति को जो जीवन का सत्य महसूस हुआ है वही उन्होंने शब्दों के रूप में बाहर रखा है, जिसे हम सुत्त कहते हैं। सुत्त या बुद्ध की शिक्षा धम्म कहते हैं। धम्म मतलब क्या? बुद्ध को जो दिखाई दिया, जो महसूस हुआ जागृति में, जागृति के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में जो महसूस हुआ वही उन्होंने शब्दों के रूप में बाहर रखा है, उसे हम धम्म कहते हैं। वो धम्म हम किताबों के रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं, या कोई हमको धम्म बताता है या धम्म के नाम पर कोर्स बताता है। तो कभी कभी सारे शब्द धम्म के शब्द नहीं हो सकते, इसलिए बुद्ध का वचन जो है वो जागृत वचन है, और लेकिन सारे वचन जागृत वचन नहीं रहते, नहीं हो सकते, क्योंकि वाणी जो है वो वाणी बुद्ध की भी वाणी है और आम आदमी की भी वाणी है। तो बुद्ध के वाणी में और आम आदमी के वाणी में क्या फर्क है? लेकिन अभी आम आदमी की वाणी यानी किताब के रूप में भी आ सकती है, लेकिन वो शब्द ही है, वो शब्द यानी तो लिखित शब्द क्या है? लिखित शब्द यानी मराठी में गोठलेले शब्द, गोठलेले क्या जो राजेश या भारती जी बताएंगे। जो पानी जब पानी का बर्फ होता है तो पानी का क्या होता है? पानी का बर्फ, हाँ बर्फ का गोला। हाँ, मतलब बर्फ होता है, मतलब क्या होता है? पानी ये हो जाता है। मराठी में उसे गोटने कहते हैं। गोट हिंदी में क्या कहते हैं मुझे, तो शब्द यानी, हाँ नहीं, गोला अलग बात है। गोला अलग, गोला आकार है, लेकिन पानी का बर्फ बनता है।
पानी की भाप बनती है, पानी का बर्फ बनता है। तो बर्फ मतलब एक पानी एक तरह से सिकुड़ गया है, जम जाता है। जम जाता है। पानी जमना अलग बात है, पानी का फ्रीज हो जाना। जैसे, तो चलिए आप समझ रहे, मुझे क्या कहना है आप समझ रहे हिंदी वाले, लेकिन मराठी समज लेंगे। गोठलेले शब्द, लिखित भाषा म्हणजे गोठलेले शब्द आहे एक तरह। तो वो भी वाणी है एक तरह से, गोठलेली वाणी है। जैसे पानी का बर्फ होता है, वैसे शब्द यानी लिखित शब्द गोठलेली वाणी है वो। तो वाणी हर मनुष्य बोलता है, और बाकी प्राणियों की भी अपनी अपनी ध्वनि होती है। वो ध्वनि उनकी वाणी है, एक तरह से सांकेतिक वाणी है उनकी। जैसे पंछियों की चहचहाहट क्या कहते हैं उसको, या गाय का मराठी में हंबरडा कहते हैं। हर प्राणी की भी अपनी अपनी अपना अपना ध्वनि होता है, तो वो वाणी है उसकी। मनुष्य की बुद्धि विकसित हो गई है, तो वो शब्दों में व्यक्त करता है, शब्दों में व्यक्त होता है, क्योंकि विचार प्रक्रिया इस उत्क्रांति में शब्द रूप लेती है, संज्ञा शब्द रूप लेती है। जो संज्ञा अंदर है, संज्ञा मतलब अंदर का ज्ञान, तो वो शब्द रूप लेती है, वो संज्ञा है, तो इसलिए वाणी बनती है। और वाणी हर मनुष्य बोलता है। बुद्ध की भी वाणी है और आम आदमी की भी वाणी है, लेकिन बुद्ध के वाणी में जागृति है, सती है, आत्मभान है, आत्मबोध है, बोधि है। सामान्य वाणी में वो होगा ही ऐसा नहीं, हो सकता है। जितना मन जागृत है उतनी वो वाणी जागृत वाणी हो जाएगी। और जितनी वाणी अजागृत है, सती में नहीं है, आत्मभान में नहीं है, वो वाणी साधारण मनुष्य की वाणी है। दोनों वाणी है, लेकिन जागृत वाणी का मनुष्य पर जागृति डेवलप होने में उसका परिणाम होता है। परिणाम क्या होता है? जो जागृत वाणी जब निकलती है तो सामने वाला जागृत हो जाता है। और अजागृत वाणी का भी परिणाम हो सकता है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। मनोविकृत भी सामने वाले को, सुनने वाले को, अगर वो सती में नहीं है, भान में नहीं है सुनने वाला, तो उसको मनोविकृत बना सकती है, उसका माइंड विकृत कर सकती है। तो बुद्धवाणी जो है, इसलिए बुद्धवाणी सत्यवाणी है, क्योंकि वो जागृति से निकली हुई वाणी है। और उसका परिणाम विमुक्ति में होता है, दुख मुक्ति में होता है। क्योंकि जागृत वाणी कभी तनाव क्रिएट नहीं करेगी, तनाव कम करेगी, क्योंकि उसका असर निब्बाण में होता है, दुख मुक्ति में होता है। इसलिए जीवन को जागृत करना, जागृति के प्रकाश में लाना बहुत आवश्यक है। और वो प्रकाश सती का है, जागृति का है, आत्मभान का है, अपमात का है। और वो हम
प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सती साधना है। साधना का अर्थ ही प्रैक्टिस है। साधना का अर्थ प्रैक्टिस है, जो बार बार किया जाता है। हम रोज एक ही बात कहते हैं, जैसे हमने कल भी कहा था कि कोई इतनी बात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मन भूल जाता है, सती गायब हो जाती है, जागृति गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। तो उसे फिर से जैसे कॉल करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। और उसका जो जरिया है, उसका जो माध्यम है, वो आनापान के आधार से काया में उतरना, या काया आनापान के आधार से काया में उतरना। मुझे लगता है कि काया आनापान जो है, जो नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है, काया आन करती है, काया अपान करती है, शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, और नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, काया आन करती है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है, काया अपान करती है। इसलिए छाती पीठ पेट, छाती पीठ और पेट, इसका आकुंचन प्रसरण चल रहा है, नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। जैसे परसों हमने कहा था कि अगर नैसर्गिक महसूस करना है, देखना है, तो छोटे बच्चे को देखो, या बड़े आदमी को भी देख सकते जो सोया हुआ है। जो सोया हुआ है, नींद में है, और जो नींद में जो बच्चा है, उसके पेट की हलचल, मूवमेंट देखिए, बहुत ही नेचुरली चलती है। इसका मतलब काया आन करती है, काया अपान करती है। या कोई सोया हुआ मनुष्य है, उसके पेट को देखिए, नेचुरली वो आन करता है, अपान करता है। पेट देखिए, छाती देखिए, नेचुरली अनापान चल रहा है। लेकिन छोटे बच्चे का ज्यादा नेचुरल होता है, क्योंकि छोटा बच्चे का टेंशन कम रहता है, तनाव कम रहता है, तो उसका अनापान भी उस तरीके का होता है। बड़े आदमी का नींद में भी अगर टेंशन है, तो फिर वो उसकी भौंकनी ज्यादा फटफट करती है ना, या खर्राटे लेता है ज्यादा। खर्राटे भी चिंता के कारण, या श्वसन मार्ग का प्रॉब्लम है तो खर्राटे लेता है, लेकिन चिंता के कारण वो खर्राटे लेता है, तो उसका आनापान भी उस तरीके का चलता है। तो जो भी है नेचुरल चलता है, नैसर्गिक रूप से चलता है। तनाव भी नैसर्गिक है, लेकिन वो अविद्या के कारण, सती ना होने के कारण। और जागरूक हो जाता है तो सांस भी नॉर्मल होती है, और खर्राटे कम हो सकते हैं। तो जिनको खर्राटे की आदत है वो समझ लें, खर्राटे का एक कारण ये भी है कि बहुत तनाव है, मतलब तनाव कम करने का तरीका समझ में नहीं आया है। वो तरीका सती साधना है। जागरूक हो जाओ,
अनापान के आधार से काया, अनापान के आधार से काया में उतरना है, और फिर काया में, अगर काया में उतर गए हैं तो लेवल 1 सती साधना की लेवल 1 हमने थोड़ी पार कर दी है, लेवल 2 में आ गए, या लेवल 1 और लेवल 2 के दहलीज पर आ गए। लेवल 2 में काया वेदना चित्त मनोधम्म सतिपट्ठान। लेवल 1 में अनापान और काया, इसके एक मतलब एक कृत्रिम रूप से मैंने उसको ये किया है, लेवल में बनाया, कोई ऐसी रेखा नहीं है वो इधर लेवल 1 है और उधर लेवल 2 है, वो कोई रेखा नहीं है, वो एक समझने के लिए कह रहे। तो अभी इस वक्त कम से कम नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, वो महसूस होना चाहिए अभी इस वक्त। इसमें कोई दिक्कत है तो थोड़ी बात करनी चाहिए, मतलब आप फोन पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, मुझे लगता है कि मैं लेता हूं, मैं छोड़ता हूं। ऐसा अगर किसी को लगता है तो फिर साधना शुरू नहीं हुई, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सांस हम नहीं लेते मतलब मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, वो नैसर्गिक है, वो इसलिए अनात्म अनापान या अनात्म काया अनापान। और ये जब चलता है, अभी चल रहा है, अनापान अभी चल रहा है, काया अनापान अभी चल रहा है, और ये चलता हुआ अनापान सांस, इसकी गति में सती मिलानी है और काया में उतरना है, और उतरते उतरते अंदर जो जो कुछ महसूस होता है वो सती का विषय है। एक्चुअली जो जो महसूस होता है, जैसे कि सांस छोटी है तो छोटी है, आन छोटा है तो छोटा है, अपान छोटा है तो छोटा है, आन बड़ा है, काया आन अगर बड़ा है तो बड़ा है, दीर्घ है, काया अपान बड़ा है तो बड़ा है, दीर्घ है, छोटा है तो छोटा है, ह्रस्व है, तो दीर्घ ह्रस्व जैसा भी है इस क्षण में। कभी कभी आपसे बात करते वक्त मैं अपने आप से उस सांस से कभी कभी क्षण भर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हो रहा है वो नहीं बता सकता मैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया है आपको, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो अपान हो रहा है, तो मैं आन के बारे में नहीं बता सकता, और जब जो आन में महसूस कर रहा हूं वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आन में मेरी वाणी बंद हो जाएगी और अपान में आन महसूस होता है लेकिन बताया नहीं जाएगा, बताना असंभव है, तो ये समझ लेने की बात है। इसलिए कल हमने ये भी कहा है कि जितना चित्त मौन में जाता है उतना अच्छा है, क्योंकि मौन में ही सती ज्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि
मौन में दूसरा कुछ काम नहीं रहता। लेकिन मौन भी केवल वाणी का मौन नहीं होना चाहिए, काया भी मौन में जानी चाहिए, चित्त भी मौन में जाना चाहिए। मतलब काया का मौन यानी प्रसरप्ति है, काया की शांति है, और चित्त का मौन भी प्रसरप्ति है। तो दोनों लेवल पर वो प्रसरप्ति शांति होनी चाहिए, तो वो सती का परिणाम है। और उस शांति में सती और ज्यादा पैनी बनती है, पैनी, और वो और ज्यादा आगे का अनुसंधान करती है जीवन का। तो फिर सत्य दिखाई देता है, ये तनाव है, ये दुख है, दर्द है, ये डिप्रेशन आ गया है, या मन आनंदित है, सुख में है, नहीं है, जो भी है वो वैसा है, ये सती देखती है, जागृति देखती है। और ये देखते देखते जीवन समझ में आने लगता है, जीवन की समस्या समझ में आने लगती है, और समस्या कैसे सुलझानी है यह भी समझ में आने लगता है। यही काम करना है। लेकिन पहले काया में उतरना है, जिंदा काया में। काया तो जिंदा ही है, लेकिन सती ना होने के कारण वो जिंदापन महसूस नहीं होता, मतलब वेदनाएं महसूस नहीं होती, फीलिंग्स फील नहीं होती। फीलिंग्स है लेकिन फील नहीं होती। काया है लेकिन काया फील नहीं होती, काया महसूस नहीं होती। वेदनाएं जिंदापन में है लेकिन वो महसूस नहीं होती, उसकी सती नहीं होती। चित्त काम कर रहा है लेकिन महसूस नहीं होता। विचार काम कर रहे हैं लेकिन महसूस नहीं होते। तो ये महसूस होना, जिंदापन महसूस होना है, मतलब जीवन महसूस होना है। और ये काम शनै शनै क्रमशः आगे जाएगा, मतलब सती प्रस्थान करेगी सांस के आधार से काया में वेदनाएं जो है सुख दुख, और सुख दुख विरहित वेदनाएं वो चित्त का परिणाम है। चित्त यानी चाहिए नहीं चाहिए का संघर्ष है, द्वंद्व है मन में, उसका परिणाम सुख दुख है, और इसके मुताबिक विचार प्रक्रिया काम कर रही है। और इंद्रिया विषय दे रहे हैं, या इंद्रियों के कारण जो संस्कार है, पूर्व संस्कार, वो विषय दे रहे हैं। इमेजिनेशन, कल्पनाएं विषय देती है और विचार कार्य करते हैं। किसी को वितर्क विचार कहा। ये सारे विचार, वितर्क और विचार, विषय और विचार, ये जितने महसूस होते हैं उतना चित्त शांत होता है। मतलब प्रीति में शांत होता है, मतलब ऊर्जा, उसकी ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति है, मतलब उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा जब महसूस होती है तो प्रीति, आनंद का अनुभव आता है। दुख में ऊर्जा सिकुड़ जाती है, आनंद में ऊर्जा
प्रीति में मुक्त होती है, दुख में सिकुड़ जाती है, ये सती देखती है। फिर उसके समझ में आता है क्या करना है, सती के जागृति के समझ में आता है क्या करना है। उस तरीके से मन काम करेगा, धम्म समझ लेगा। ये जागृत चित्त है। जैसे हम कह रहे थे ना, बुद्ध का चित्त जो है वो जागृत चित्त है, वो जागृति में बात करेगा। जितनी जागृति है बुद्ध का चित्त संपूर्ण जागृति में बात करता है। साधारण मनुष्य का चित्त मन अजागृति में बात कर सकता है, मतलब बड़बड़ाता है, या थोड़ी जागृति में थोड़े जागृत शब्द आ जाएंगे। जितनी जितनी जागृति की सती मात्रा जितनी जितनी जागृति की मात्रा बढ़ती है, उतने शब्द बहुत सोच समझ कर और तौल कर आएंगे। फिजूल की बातें संपफलाप वाचा, फिजूल की बातें नहीं आएगी, व्यर्थ बकवास नहीं आएगी। और वो शब्द तनाव मुक्त होते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी आ गई होगी अपने आप से जुड़ गए होंगे। और ये जो अवस्था है, इसे मेंटेन करने की साधना करनी है। इस जागृति को बरकरार रखने की, निरंतर रखने की साधना करनी पड़ती है। और जब ये कनेक्टिविटी, ये आत्मभान सती अगर स्थिर है तो कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, हो गई साधना। एक बार ड्राइविंग आ गई कि केवल गाड़ी चलाने का काम है। गाड़ी तो चली रही है, ये बॉडी चल रही है, जीवन चल रहा है, वो चल ही रहा है, केवल उसके साथ रहना है। लेकिन हम इसके साथ नहीं रहते क्योंकि सती नहीं रहती, इसलिए बार बार वही आता है, घूम फिर कर वही आता है। और फिर वहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ती है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर। मुझे लगता है ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। आपको बात करनी है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आज के लिए इतना काफी। बोलिए, मन के आंखें खोलिए और बोलिए। हाँ सर यहाँ पर जय भीम नमो बुद्धाय। सर ये जो आज आपने जो तनाव में कराटे वाली बात कही है, हाँ तो
खराटे लेकिन Because- ये सोचना है, हाँ, तनाव में नींद नहीं आती। थकावट में नींद नहीं आती जी। तो खर्राटे चल सकते हैं? नहीं आती। नहीं जब वो आते। सोता है तो जब वो बेहोशी की जो अवस्था होती है, सती की अवस्था से सो जाता है, सोने के बाद सती में सती सती सोने के लिए सती की कोई आवश्यकता नहीं है। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पहले तो नींद नहीं आती, अगर नींद आती है तो नींद जब आती है तो तनावपूर्ण नहीं होती, वो तनाव रहित होती है, तभी नींद आती है? ऐसा कुछ नहीं। है। तो क्या ये शारीरिक अवस्था नहीं हो सकती कि खराटे आ रहे हों या कोई प्रॉब्लम हो? शारीरिक भी एक कारण है ना। अगर ना ब्लॉकेज है, श्वसन मार्ग में अगर ब्लॉकेज है तो भी खर्राटे आ सकते हैं। लेकिन जैसे सोने के बाद तो खराटे नहीं आते, पता लगते ना। हम सती में नहीं रहते ना, इसलिए खर्राटे पता नहीं। आप बाजू वाले को पूछ लेना है, मतलब घर में पूछ लेना, मैं खर्राटे लेता हूँ क्या, वो बताएंगे आप। नहीं, मुझे आते हैं, इसीलिए मुझे मैंने मुझे सवाल। अगर कभी खर्राटे आते हैं तो सुनंदा बताती है आप बहुत खर्राटे लेते। मुझे नहीं पता होता, और जब पता होता है तो खर्राटे बंद हो जाते हैं। मतलब सती में अगर नींद खुल जाती है और सती में आ जाते हैं, अगर सती नींद भी खुल जाती है तो खर्राटे कम होते हैं। सती में आते हैं तो और ज्यादा रिलैक्स, क्योंकि अनापान मुक्त हो जाता है, उसमें प्रेशर कम होता है सती के कारण। सांस पर, क्योंकि तनाव में सारे शरीर पर प्रेशर होता है, शरीर और मन पर। वो तनाव सिकुड़ एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है ना, तभी तनाव से बीपी का क्या मुझे लगता है, अभी मुझे तो है नहीं वो। एक ही बार कभी 25-30 साल पहले मैंने अनुभव लिया था, 35 साल हो गए। एक ही बार मुझे बीपी हुआ था, मतलब जो महसूस हुआ था ज्यादा। तब बहुत काम का प्रेशर था, और प्रेशर कम कैसे करना है, रखना है, ये पता नहीं था। और ट्रांसलेशन का वगैरह मुझ पर बहुत बोझ रहता था, बुद्धिमान का वगैरह। तो कभी कभी नींद भी पूरी नहीं हो जाती थी, और ऊपर से प्रेशर भी था, तो और बाकी प्रॉब्लम भी थे इकोनॉमिकल। तो प्रेशर में मैं काम करता था, तो और वो प्रेशर कम कैसे करना ये पता नहीं था, तो प्रेशर का परिणाम हो गया, बीपी बढ़ गया था। तब टीबीएमजी में था मैं। तो एक ही बार मैंने वो अनुभव किया है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेशर जो है, प्रेशर से जो सब कुछ सिकुड़ जाता है, तो हार्ट का जो पंप है वो ठीक से काम नहीं करता होगा, और बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाना वगैरह वो अलग बात हो सकती है, वो फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम। मुझे अभी इसका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि क्या है, बीपी क्या है। आपको है, आप बता सकते हैं बीपी की। बीपी स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से होता है। हाँ, मतलब स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में बीपी क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रेशर देना पड़ता है हार्ट को ना, सर्कुलेशन के लिए हार्ट को प्रेशर दे, इसलिए ब्लड प्रेशर। हाँ, एक्चुअली वो भागा दौड़ी, एक बार में कई काम को करना, उससे तनाव होना और उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ना, और ऑक्सीजन का शायद मुझे लगता है बॉडी में कभी होना, तो बीपी का वो नतीजा निकलता लेकिन वो एक्चुअल क्या हो रहा है ये महसूस नहीं होता। है। हाँ, वो सत्य के कारण नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, तो और सती लेकिन जैसे ही आप उसको करते हैं तो चीजों को एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कम होता है। अगर उसे देख लेते हैं तो उससे कम होता है। सती से अगर हम देखते हैं, हमारी जो जल्दबाजी है, हमारी जो घबराहट है, अगर हम उसको देख लेते हैं फिर वो कम हो जाता है। स्पीड का ओवर होना, किसी काम को करना है, हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर स्पीड का बढ़ना,
सोच की स्पीड का बढ़ना, जल्दी 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 जल्दी, तो वो तनाव क्रिएट कर देता है। और जबकि हम अपने जो स्पीड का नॉर्मल बढ़ना, अनुभव होता केवल है, स्पीड का बढ़ना ये कारण बीपी का नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो जब लोग रेस में भाग लेते हैं उनका बीपी तो बहुत बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं या उस काम करने के लिए जल्दबाजी करने लगते हैं, दो तीन चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही है, जो मन में चल रही है, ये करना है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी उतरना है, तो वो चीजें तो मन के अंदर जो एक सोचने और समझने की वो खत्म कर, बस जल्दी 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 एक जो भाव आता है ना, वो कर, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो कई बात, सारी चीजें एक साथ उतर। बात वहीं पर आती है ना कि जी। आपको ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है भागदौड़ करने में, और वो ब्लड शरीर को मिलता नहीं। तो क्यों नहीं मिलता? एक तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, या प्रेशर के कारण नसों पर दबाव है, इसलिए वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, फ्री मोशन में नहीं है, वही उसका कारण, इसलिए प्रेशर आता है। लेकिन अगर सती में है, तनाव मुक्ति का अभ्यास किया है अच्छी तरह से, तो कम से कम साइकोलॉजिकल फैक्टर तो काम हाँ, नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और हाँ, इसे नियंत्रित किया जाता है, आराम से नियंत्रण हो जाता है। तो फिजिकल ये अगर मेरा है अनुभव तो है। फिजिकल का जो है, फिर आपका खाना पीना जो कुछ नसों में जो जम हाँ, जाता है कोलेस्ट्रॉल, वो दूसरा तरीका है वो। शारीरिक शारीरिक गतिविधियां शारीरिक, न होना भी हाँ, एक कारण। इसलिए वो कहते हैं ना कि ज्यादा चलो, तो चलने में शक्ति खर्च हो जाती है, तो जो जी जी। जो ब्लॉकेज है वो एक तरह से खुल जाता है, क्योंकि वहाँ जो कुंठित शक्ति है, क्योंकि मास यानी एक तरह से एक शक्ति है ना, कुंठित शक्ति है। क्या लगता है आपको? मास जैसे भी कोई मतलब जो अनशन करता है या भूखा है वो, तो भूखा कभी कभी 20-20 25-25 दिन, एक महीना भूखा रहने वाले लोग हैं ना, अनशन करने वाले, मरते क्यों नहीं फिर वो? क्योंकि बॉडी में जो संचित ऊर्जा है वो उस वक्त काम करती है, काम में आती है। तो आदमी दुबला होता है लेकिन मरेगा। इसका मतलब इस मांस में, हड्डियों में ऊर्जा है, शक्ति है, संचित शक्ति है। तो ऐसा है। साधुवाद आप। तो और किसी को कुछ कहना है तो, या रुकेंगे यहाँ पर? सब लोग अपने आप से कनेक्ट हो गए, मतलब बहुत गंभीर कनेक्टिविटी से गंभीरता आती है। ज्यादा बात करने को जी नहीं चाहता, मुझे भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे आपसे के साथ तो बात करनी ही पड़ेगी। तो कभी कभी कुछ ना कुछ, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ बातें करनी पड़ती है। तो रुकेंगे यहाँ पर, हाँ या ना? हाथ ऊपर कीजिए, रुकना है तो हाथ ऊपर कीजिए। चालू रहने दो। आपको जय आपका साथ तो सुख में है, हाँ? आपका साथ तो सुख में है। आपके आपकी कनेक्टिविटी मोबाइल की ठीक नहीं है, आपकी होगी लेकिन मोबाइल की नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम सबको। कल फिर मिलेंगे। आज 10वां दिन बहुत अच्छा रहा।